हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बनाते हैं मावा का, जिसके लिए मैंने बटर ले लिया एक बाउल में। तो एक बाउल में आपको बटर ले लेना। इसमें मैंने शक्कर को पीस के आपके सामने दिखा रही हूँ। शक्कर पाउडर बना के मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसे बीटर से 1 से 2 मिनट अच्छे से फेंटूंगी। तो 1 से 2 मिनट आप इसे अच्छे से बीटर से फेंट लीजिए और पूरी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से देख के बना लेना। ये केक बहुत टेस्टी लगती है। मावा केक है, बहुत टेस्टी। और मैंने बनाया था इसे खाटू श्याम बाबा के बर्थडे पे, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा दूं। क्योंकि मैंने इसमें एसेंस तो ज़्यादा पर एसेंस भी नहीं डाला है। तो क्या डाला है, तो चलिए आखिरी तक बने रहिए, वीडियो में आपको दिखाती हूँ। इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट फेंट लेना है, बटर और शक्कर को, याद रहे बटर और शक्कर को। और ये केक बन के रेडी होती है कम से कम 1 से 1.25 kg, यानी 1200 ग्राम लगभग बन के रेडी होती थी। कभी आपको भगवान के लिए भोग लगाना हो तो ये केक बना के आसानी से भोग लगा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो भगवान को नहीं भोग लगा सकते हैं। तो ऐसे फेंटने के बाद 1 से 2 मिनट मैंने देखे अच्छे से फेंट लिया है। और सारी चीज़ आपको रूम टेम्परेचर की लेनी पड़ेगी। टी केक में होती बहुत बार, तो मेरी ये केक सेल भी होती, जिसे मावा केक पसंद है उसे सेल भी करनी पड़ती। तो मैं ये बना रही थी खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन के लिए, देवउठनी पे। तो मैंने बोला चलो आपको ये भी दिखा देती हूँ। तो फेंटने के बाद में बीटर निकाल दूंगी। इससे क्या होता है ना उसमें बहुत से बटर लगे रहते, तो उंगली से उसे क्लीन करके निकाल लेंगी तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैंने क्लीन करके निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, एक छन्नी लेंगे और छन्नी लेके ड्राई चीज जितनी भी होगी ना इसमें छान देंगे। या तो आप पहले से ही अलग बाउल में छान के रखिए, या तो मैं डायरेक्ट इसी में छान लेती हूँ। तो आप ऐसे छान लीजिए। तो मैंने यहाँ मैदा डाल दिया। मैं बता दी कि मैं पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से जाके देख लेना। अगर आपको केवल उपवास का केक सीखना है तो कमेंट करनी पड़ेगी। मैं इस चैनल पर बिना कमेंट की काम नहीं करती हूँ, केवल कमेंट पे काम करती हूँ। और इस केक के लिए कमेंट भी आई थी एक बार, मुझे याद है, कि मावा केक बनाना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मावा केक बनाऊंगी। तो जैसे मुझे टाइम मिला मैं बना दी और आपके लिए वीडियो भी ला दी। मैंने मैदा को भी छान लिया। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा जरूर छानिएगा। क्या है कि बेकिंग सोडा ना लम्स रहते हैं, पाउडर तो सही रहती है, बेकिंग सोडा में लम्स रहते हैं। तो इसे अच्छे से छन्नी से छान लीजिएगा। और इसमें दूध जाएगी, मावा जाएगी और दही भी जाएगा। याद रखें, दही दूध मावा जो भी चीज हो रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए, बटर भी होनी चाहिए। टोटल चीज बेकिंग की रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैंने यहीं पर मैंने डाला है 1 TSP भर के घर की पीसी हुई इलायची पाउडर। अगर आपको घर में खाने के लिए बनाना है, सेल करने के लिए बनाना है, भोग नहीं लगाना है, आप यहाँ मावा एसेंस या मिल्क एसेंस या कुल्फी एसेंस डालना, पर एसेंस जरूर डालिएगा 1 TSP। इसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। याद रहे कट फोल्ड, कभी भी बेकिंग का चीज हो ना, स्पैचुला से बनाना है तो कट फोल्ड लेके ही आपको बनाना पड़ेगा। दूध मैंने लिया है वो भी रूम टेम्परेचर का, मावा मैंने लिया वो भी रूम टेम्परेचर का। अब पूरी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से जाके बना देख लेना। और एक बार ये केक जरूर बनाना। और यहाँ मैंने दही भी डाल के फेंट लिया। अगर आपको इतनी बड़ी केक नहीं चाहिए तो आप टोटल इंग्रेडिएंट्स को हाफ कर देना, तो ½ kg की केक बन के रेडी हो जाएगी। हाफ कर देंगे, हर चीज को हाफ ले लेंगे ना, तो ½ kg की बन के रेडी होगी। अगर आपको यहाँ ड्राई फ्रूट डालना है तो भर के लगभग 50 ग्राम मिक्स ड्राई फ्रूट, जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते यहीं पर अंदर डाल सकते हैं घर में खाने के लिए, अगर आपको बनाना है तो। मैं यहाँ दूध डालूंगी, पर थोड़ा थोड़ा मैं डालूंगी दूध, अचानक पूरा नहीं डालना, क्योंकि मैदा पर डिपेंड होता है। कोई मैदा खुला इस्तेमाल करता है, कोई मैदा पैकेट का इस्तेमाल करता है, कोई मैदा पुराना इस्तेमाल करता है। पुराना मैदा याद रखे हमेशा दूध या पानी ज्यादा लेता है, नया मैदा कम लेता है। देख के आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए दूध हो चाहे लिक्विड, कोई भी चीज बेकिंग में डाल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए। थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसी है ये थिकनेस इसकी। इसके बाद हम मावा डालेंगे, पर मेरी मावा अभी मार्केट की थी, घर की नहीं थी, तो मैंने मार्केट का मावा इस्तेमाल किया है। इस तरीके से आप मावा केक बना लेना। और आपको क्रिसमस डे पे कौन से ऐसी केक सीखनी है कमेंट करके बताइएगा, तो मैं वो भी लाऊंगी एगलेस, पूरी 100% एगलेस लाऊंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ ले लिया मावा को भी क्रम्बल करके इसमें तोड़ के डाल देना है। ड्राई फ्रूट डालना है तो यहीं डालना, पर मैं ड्राई फ्रूट नहीं डाली, क्योंकि ड्राई फ्रूट डालेंगे तो अपन किसी हाथ से छूते हैं उसको। मैं ज़्यादातर कुकिंग में काम करती हूँ तो कभी लहसुन प्याज हाथ से छू देती हूँ, इसलिए मैं उसे इस्तेमाल नहीं करी। क्योंकि इसे मुझे मंदिर में ले जाना था भोग लगाने के लिए, खाटू बाबा के मंदिर में, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। आपको ड्राई फ्रूट डालना है तो आप जरूर ड्राई फ्रूट डालना।
इसके बाद मुझे इलायची पाउडर कम लगा तो मैंने हाफ टीएसपी और डाला। आप 1 से 1.5 टीएसपी तक डाल सकते हैं आप यहाँ पे इलायची पाउडर, नहीं तो एसेंस सबसे बढ़िया एसेंस डालिए, पर एसेंस 1 टीएसपी होनी चाहिए। इसके बाद हम कट फोल्ड करेंगे। मावा को पूरी डाल के फेंटेंगे नहीं, एकदम पाउडर जैसे नहीं बनाएंगे। मावा जब खाए तो थोड़ा थोड़ा लगे कि मावा है इसमें। ऐसे कट फोल्ड करके देखिए, ये जो थिकनेस है ये सबसे परफेक्ट है। मेरी थोड़ी सी यहाँ 2 चम्मच दूध बच गई थी, तो इतनी होनी चाहिए आपको, इतनी थिकनेस की होनी चाहिए आपकी केक, तब जाके बन के रेडी होगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा तो रेडी नहीं होगी। तो ये हमारी फाइनली बेटर बन के रेडी हो गई है। तो लगभग 2 TBSP यहाँ मेरा मिल्क बच गया है, मैं इसे हटा दूंगी, साइड कर दूंगी। और मैंने यहाँ लिया है 8 इंच का टीन। 8 इंच के टीन में अच्छे से चारों तरफ घी लगा के मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया, साइड में भी लगाई और बीच में भी लगाई। और इसके बाद इसमें पूरी में डाल दूंगी बेटर और इसे मैं बेक करूंगी। इसे मैंने बेक किया था 200 डिग्री पे पूरे 1 घंटे के लिए, इंटर रेक पे पूरे 1 घंटे के लिए 200 डिग्री पर। मेरी जो ओटीजी है वो 40 लीटर की, 40 लीटर की ओटीजी को मैं लगाती हूँ 200 डिग्री पे। अगर आपकी ओटीजी 40 लीटर से कम की है तो 180 डिग्री पर बेक करना। आप ज़्यादा ना टाइम लगाना, कम से कम 40 से 50 मिनट लगाना। पहले 40 मिनट पे ही एक बार चेक कर लेना टूथपिक डाल के या तो नाइफ डाल के कि हुआ है कि नहीं हुआ है, तब जाके उसकी टेम्परेचर बढ़ाना, या टेम्परेचर मत बढ़ाना अगर आपकी ओटीजी 40 लीटर के नीचे है तो। ये ओटीजी 40 लीटर से ऊपर है तो कभी भी जिसकी भी ओटीजी 40 लीटर से ऊपर की है एक बार 200 डिग्री पर बेक करके देखिएगा कि क्या रिजल्ट होता है। और जिसकी 40 लीटर से कम की है वो हमेशा 180 डिग्री पर बेक करिएगा। देखिए अच्छे से मैं इसे सेट कर दी टीन में। इसके बाद ऊपर से भर भर के ड्राई फ्रूट डालिएगा आप, मैं बोलूंगी, मैंने बोला मेरी ड्राई फ्रूट सही नहीं था तो मैं अभी न्यू पैकेट था मेरे पास, यहाँ मैंने रखा था स्लाइस किया हुआ जो मार्केट में मिलता है, स्लाइस खोबरा नारियल की, वो मैंने स्लाइस किया हुआ लंबा लंबा जो मिलता है वो मैंने डाला है। वो भर भर के मैंने यहाँ डाला है। पूरी की पूरी ऑप्शनल है, ड्राई फ्रूट डालना है डालिए, नहीं डालना मत डालिए, नारियल डालना है डालिए, नहीं डालना मत डालिए। मैं थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए डाल रही थी। ऐसे सादा ले जाएंगे तो अच्छा भी नहीं लेगा। और ड्राई फ्रूट डालना था पर मुझे याद आया कि ड्राई फ्रूट डालने लायक नहीं है, मंदिर में ले जाने वाला चीज़ है। अच्छे से हाथों से थोड़ा सेट कर दीजिए, नहीं तो ऊपर से पूरा निकल जाएगा। तो मैं हाथों से सेट कर दी। मेरी बेटर लिक्विड नहीं है। अब मैं इसे बेक करूंगा। बेक करने के बाद में फिर आपको दिखाऊंगी, पूरी ठंडा होने के बाद। तो ये पूरी बेक हो जाएगी, फिर डिमोल्ड करूंगी तब मैं आपको दिखा। और सॉरी, इतनी जल्दी में केक था कि मैं आपको बेक करते समय नहीं दिखाई, पर बेक करके डायरेक्ट में दिखा रही हूँ। तो ये देखिए टैप करने के बाद मैं बेकिंग में डाल दिया। बेक करने के बाद में आपको डायरेक्ट मैंने प्लेट में रेडी कर लिया। ये देखिए मेरी कितनी प्यारी केक बनी, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा छेड़ना नहीं चाह रही थी, ये जाने वाला था मंदिर। और कितनी क्लीन मेरी टीन निकल गई है, सॉरी कितनी क्लीन मेरी टीन निकल गई है। देखिए मेरी केक कितनी प्यारी बनी। जितने लोगों ने वहाँ खाया सबने बोला बहुत प्यारा केक है। तो चलिए फ्रेंड, कल फिर मिलते हैं नई रेसिपी नई वीडियो के साथ में इसी टाइम।